नियमित पुलिस मुख्यालय की प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रारंभ में ही बताना चाहता हूं कि अपराध, विधि व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द सभी के मद्देनजर स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। लगातार निगरानी रखी जा रही है। कहीं पर कोई गंभीर घटना प्रतिवेदित नहीं हुई है और जो भी प्रतिवेदित हुई है उसमें कई मामलों में उद्भेदन भी हुआ है। मैं आपको पिछले हाल के कुछ दिनों में जो पुलिस की मुख्य उपलब्धि हैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले पटना कोतवाली थाना अंतर्गत अपराध कर्मियों का कटिहार के कोढ़ा इलाके का एक गैंग है जो कि लगातार कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की नई अपराध शैली से अपराध करते हैं। 20 सितंबर को कोतवाली थाना अंतर्गत जीपीओ के पास राहगीरों से लूट की योजना बना रहे ऐसे 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। उन गिरफ्तार अभियुक्तों से जब स्वीकारोक्ति बयान लिया गया, पूछताछ की गई तो उनके पास से विभिन्न प्रकार का खुजली होने वाला पाउडर छिड़ककर झोला लेकर भागने, गाड़ी की डिक्की से रुपया निकालने, चेन स्नैचिंग जैसी बहुत सारी घटनाओं के बारे में अपने काम करने के तरीके को भी बताया। और कुल मिलाकर के इसमें जो अभियुक्त की निशानदेही थी उसके बाद में हमारी टीम कोढ़ा गई और कोढ़ा जाकर के कटिहार में छापामारी करके जो 14 सितंबर को पटना में घटना हुई थी उसमें से 50,000 रुपए बरामद किए गए। चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद हो चुकी हैं, 2 मोबाइल फोन बरामद हुए, देशी कट्टा कारतूस। इस प्रकार से अपराध कर्मियों का जो विरोध था उस पर हम लोगों ने लगाम लगाई। उसके अलावा पटना में 18 सितंबर को फुलवारी थाना क्षेत्र के टमटम पड़ाव के पास मोटरसाइकिल सवार 2 अपराध कर्मी जा रहे थे। पुलिस की गश्ती टीम द्वारा उनको घेर कर पकड़ा गया और उनके स्वीकारोक्ति बयान पर उस गिरोह के 4 अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। ये पता चला कि ऐसे ये मोटरसाइकिल पर इस प्रकार के अपराध कर्मी घूमकर आसपास के इलाके में काफी अपराध करते थे और लूट के पैसों से गांजा वगैरह इत्यादि का भी सेवन करने की बात प्रकाश में आई थी। इसमें कुल 6 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 1 देशी कट्टा कारतूस बरामद हुआ। कुल 6 अपराधी गिरफ्तार। पूर्णिया जिला के डगरुआ थाना क्षेत्र में 5,55,000 रुपए लूटने की घटना 20 सितंबर को हुई। घटना घटित होने के बाद में पुलिस के द्वारा टीम बना करके कार्रवाई की गई और जलपाईगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहां पुलिस गई। वहां जाकर के 2 अपराध कर्मियों को लूट के 5,50,000 में से 4,55,000 रुपए और चोरी की मोटरसाइकिल वो सब बरामद कर लिया गया और ये इस कांड का उद्भेदन किया गया। इसी तरह से 21 सितंबर को यानी कि अभी 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले की घटना है। इसमें लखीसराय जिला के कवैया थाना अंतर्गत ग्रामीण बैंक हसनपुर के पास 4 अपराध कर्मियों द्वारा महिला से 20,000 रुपए की लूट। हालांकि लूट इतनी बड़ी नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई किया। 1 अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद पुलिस के द्वारा अपनी तकनीक लगाकर 3 अन्य अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लूटी गई राशि 20,000 रुपए बरामद की गई, 1 कार बरामद की गई, 5 मोबाइल फोन, 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। तो आप देखें किस तरह से छोटी से छोटी घटना पर पुलिस की रिएक्शन और एक 20,000 की लूट पर न केवल राशि बरामद हुई बल्कि अपराध कर्मी 4 गिरफ्तार हो गए और मोबाइल फोन और कार जो अपराध कर्मी प्रयोग में ला रहे थे वो बरामद हुई। इसके अलावा नौगछिया के परबत्ता में अभी पिछले हफ्ते एक लूट हुई थी। 3 अपराध कर्मियों द्वारा उनकी पल्सर मोटरसाइकिल लूट ली गई थी। इस संबंध में तुरंत काम दर्ज किया गया और पुलिस की टीम लगी गई। तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर 1 हफ्ते में ही इस कांड का उद्भेदन कर लिया गया। 4 अभियुक्त जो नौगछिया जिले के ही थे उनको गिरफ्तार करके लूटी गई मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया। गया के बेलागंज में भलुआ में अवैध आग्नेयास्त्रों की तस्करी किए जाने के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हुई और इस पर अपराध कर्मी के यहाँ जब छापामारी की गई पुलिस टीम के द्वारा, ये 21 सितंबर की घटना है, तो उसके निशानदेही पर घर के ही शौचालय में छुपाकर रखे गए 2 देशी पिस्तौल, 3 देशी कट्टा बरामद किया गया और अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
ये कुछ ऐसी घटनाएं जहां पुलिस के द्वारा हाल के ही पिछले 3-4-5 दिनों में उपलब्धि हुई, वो सूचनाएं और उपलब्धियां मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके पहले की सूचनाएं आपको इसके पहले की बताई जाए। नवादा मामले में गलत है आपका सोचना। मैं आपको इतना बता दूं कि पुलिस मुख्यालय के स्तर से जो भी संचिकाओं पर टिप्पणी की जाती है वो गृह विभाग भेजी जाती है, और गृह विभाग से अगर कोई टिप्पणी आती है तो उसका जवाब भेजा जाता है। संचिकाओं को इतनी तेजी से निष्पादन करने के कारण ही आप देखेंगे अभी कितने राजपत्रित पदाधिकारी निलंबित हैं जो विभागीय कार्रवाई और ज्ञापन का सामना कर रहे हैं, और बहुत सारे पदाधिकारियों पर जो है वो सजा भी दी गई। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्रवाई के संचालन में जो टाइम लगता है उसको मिनिमाइज करके हम लोग काम करते हैं, लगातार कार्रवाई। देखिए, इस वर्ष कोरोना की स्थिति बेहतर हो जाने के कारण सभी प्रकार के पर्व त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान, राजनीतिक जो भी कार्यक्रम उसमें किसी प्रकार की बंदेज नहीं बची हुई है। कोरोना की स्थिति बिल्कुल सामान्य हो रही है, तो ऐसे में ये स्वाभाविक है कि त्योहारों को बहुत ही जोश खरोश के साथ में, उत्साह के साथ में आम जनता के द्वारा मनाया जाएगा। वो उन पर्वों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ट्रैफिक नियंत्रण के लिए, अपराध नियंत्रण के लिए जितने भी आवश्यक बलों की होगी जरूरत, हम लोग उसको मोबिलाइज करेंगे और मोबिलाइज करके उपलब्ध कराएंगे। उसमें सशस्त्र बल, महिला पुलिस बल, लाठी बल जो होगा वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे, अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे, और पॉइंट टू पॉइंट हमारी जो है उसमें डिप्लॉयमेंट होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि पूजा पंडालों के साथ में समन्वय पुलिस का बना रहे, वहां के पदाधिकारी, वहां के जो पूजा पंडाल के जो संचालक हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन करके, और